अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 को खरीदने के लिए भारत और अमेरिका के बीच कई स्तर की वार्ता हुई है, चाहे पीएम मोदी और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई हो, तो या फिर अमेरिका के F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन और उनके भारत दौरे के बीच भारत को लेकर के कई बातें हुई। लेकिन भारत ने इन सभी बातों के बीच कई सारी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया, जिसके बाद यह माना जा रहा था और खबरें भी सामने आ रही थी कि भारत अब F-35 की डील अमेरिका से लगभग कर चुका है। जिन चीजों पर विसंगतियां थी वह दूर हो गई हैं, लेकिन इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसके बाद अब F-35 की डील पर एक बार फिर से बड़ी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली F-35 डील कैंसिल हो सकती है, क्योंकि यह सबसे अहम मुद्दा था जिस पर अब भारत और अमेरिका के बीच यह खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से F-35 डील को लेकर के अमेरिका को तगड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भारत ने जिस चीज को लेकर के पहले ही बात क्लियर की थी, अब वही कमी एक बार फिर से अमेरिकी F-35 कंपनी के लॉकहीड मार्टिन यानी कि माइकल विलियमसन ने इस बात की खुद जानकारी दे डाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बदल रही नीतियां भी इसके लिए काफी कुछ हद तक जिम्मेदार बताई जा रही हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है F-35 को लेकर के? अचानक से ऐसी कौन सी खबर है जिसने पूरी इस अहम डील के ऊपर तलवार लटका दी है और संभवतः डील कैंसिल भी हो सकती है? क्या है इस वक्त खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका के सबसे एडवांस या दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 की जब बात आती है तो इसमें ज्यादा कुछ कमियां सामने नहीं आई थी, लेकिन भारत के मुताबिक और भारत की इकोनॉमी और साथ ही साथ भारत के जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बड़े बदलाव भारत को चाहिए थे। जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स के चीफ की तरफ से इस बात को लेकर के जानकारी दी गई थी कि F-35 को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में काफी हद तक सहमति बन चुकी है और यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाली है, यानी कि इसमें एक समय की प्रतिबद्धता के साथ यह डील होने वाली है और एक निश्चित समय के अंदर ही अमेरिका को भारत को F-35 सौंपने होंगे। हालांकि आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच एक अहम मुद्दा था जिसमें F-35 को लेकर के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भारत ने रखी थी, लेकिन अमेरिका ने इस बात को साफ कर दिया था कि वह 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, यानी कि कुछ। हालांकि इसको लेकर के जब लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष भारत पहुंचे तो यही बात फिर से एक बार सामने आई और कहा गया कि हाँ, अमेरिका F-35 के कुछ अहम कंपोनेंट की जानकारियां सिर्फ छोड़ करके बाकी सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर देगा। भारत ने इस बात पर भी लगभग सहमति बना ली थी और इसके बाद से ही यह बात सामने आ रही थी कि अब भारत देर नहीं है जब F-35 की डिलीवर भारत में शुरू कर दी जाएगी। और अमेरिका ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह 2025 या फिर 26 के तिमाही के दौरान भारत को F-35 के पहले स्क्वाड्रन को सौंप देगा, यानी कि भारत को अब F-35 पहुंचाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली थी और इसीलिए यह कम समय में मिलने वाला फाइटर जेट था। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसी खबर आई जिसने इस पूरे मामले को उलट करके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे अहम मुद्दा इसमें आ जा रहा है पाकिस्तान का एंगल। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को पहले ही इसी कंपनी यानी कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के F-16 फाइटर जेट को बेच चुका है, यानी कि पाकिस्तान के पास इस वक्त लॉकहीड मार्टिन कंपनी के ही F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे हमारा तो F-35 है, इससे अंतर क्या पड़ने वाला है? तो आपको बता दें कि इससे एक डील होती है कि अगर भारत को पाकिस्तान के F-16 को मार गिराना है, चूंकि यह कंपनी
सेम है, यानी कि F-16 को जिस कंपनी बनाया है वही कंपनी F-35 को बनाने वाली है और साथ ही साथ अमेरिका द्वारा ही इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर भारत को F-16 को उसके सबसे उन्नत संस्करण F-35 से मार गिराना है तो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ ही अमेरिका को देनी होगी। यानी कि अब मूल रूप में आप इसको समझ लीजिए कि अगर भारत को अब पाकिस्तान के F-16 को मार गिराना है तो इसकी जानकारी पहले उसे अमेरिका को देनी होगी कि हम पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने जा रहे हैं, हमको आपकी परमिशन चाहिए। जब अमेरिका परमिशन दे देगा तब भारत F-16 को मार गिरा पाएगा। रीजन यह है कि यह सेम कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भारत के दो सबसे करीबी शत्रु हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा चीन। चीन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन हमले वाली जैसी बात कभी नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के साथ डेली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को अगर ऐसा कोई कदम उठाना पड़ता है तो ऐसी मजबूरी है कि भारत को पहले अमेरिका से पूछना होगा, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। यानी हमारे पास हथियार तो है, साजो सामान तो है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि वही बात हुई ना कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन चला नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यह बात इस मामले को लेकर के फंसती हुई नजर आ रही है और यह बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस डील पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। हालांकि यह बात पहले भी थी और इस बात को लेकर के दोनों के बीच आपसी सहमति बनाई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर के कई सारी कंडीशंस हैं, यानी कि कई अलग अलग कंडीशन है जिन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना पूछे भी, लेकिन उन कंडीशन पर अभी तक सहमति नहीं पूरी तरह से बन पाई है और यह आंतरिक मामला होने की वजह से इस बात को स्पष्टीकरण के रूप में जनता तक प्रसारित भी नहीं किया जा सकता है और इस बात की जानकारी ना तो भारत सरकार दे सकती है और ना लॉकहीड मार्टिन कंपनी इस बात को प्रसारित कर सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मामला सिर्फ अकेले F-35 के साथ और F-16 के कॉन्फ्लिक्ट का नहीं बचा है। आपने बीते एक दिन पहले ही देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साफ शब्दों में लिहाजों में कह दिया है कि वह भारत के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कि वह चीन के ऊपर लगा रहे हैं। यानी कि भारत के अमेरिका के बेहतर संबंधों का असर यहाँ पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका भारत को लेकर के और साथ ही साथ यह भी अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भारत, रूस और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि मिला करके अपनी अलग एक करेंसी को लेकर के बात कर रहे थे, उन पर भी वह प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो इसका सीधा इम्पैक्ट किसी और नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बीते कुछ दिन पहले ही जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने 21 मिलियन अमेरिका डॉलर का प्रतिबंध किया गया था और अमेरिका ने 21 मिलियन डॉलर भारत के चुनाव को नतीजों को बदलने के लिए दिए थे। इसके बाद से ही देश में हड़बड़ाहट सी आ गई और देश में लगातार एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। लेकिन आज जाकर के पेंटागन ने साफ कर दिया है कि जो 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात हुई थी वह भारत को दिए ही नहीं गए हैं। यानी कि भारत को कोई पैसा नहीं दिया गया है। यह पैसा जो दिया गया था वो बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए दिया गया था और गलती से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भारत को लेकर के बोल दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उस दिन यह भी बयान सामने आया था कि उन्होंने साफ कहा था कि भारत वैसे ही बहुत अमीर देश है और हमें भारत को किसी तरीके के अनुदान या फिर सहायता की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए भारत को दी जाने वाली सहायता पर उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारत को कई करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ पहले ही इंपोज कर दिया है भारत के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, चलिए आपको कुछ शब्दों में जल्दी से बता देते हैं। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ ये होता है कि भारत जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका भारत का जो इंपोर्ट करता है उस पर जो टैरिफ अमेरिका लगाएगा उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहेंगे। यानी कि अमेरिका का कहना है कि भारत को हम जो सामान बेचते हैं भारत उस पर 50 से 100% तक कई चीज़ों में अपना टैरिफ लगाता है, तो अब हम भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। यानी कि भारत की जो जेनरिक मेडिसिन है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं और तमाम तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट पर अमेरिका टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट भारतीय कंपनियों पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। दरअसल भारत दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक मेडिसिन बनाने का फर्म है और दुनिया से सबसे ज़्यादा भारत ही एक्सपोर्ट करता है और इस वजह से
अमेरिका अगर इस पर लगाता है तो इस पर भारत को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यानी कि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के बात भले ही कितनी हो रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर साफ तौर पर टैरिफ की घोषणा करके अपने रिश्तों में कुछ ना कुछ तल्खी का साफ संदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ रही करीबियां अमेरिका को एक और बड़ी चुनौती दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ को लेकर के बात कही, उसके बाद भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी ट्रीटी साइन हो चुकी है जो कि रक्षा से संबंधित है। अगर आपको नहीं पता, चलिए आपको कुछ शब्दों में वह भी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका दौरे से वापस आए, उसके बाद अमेरिका ने एक एक करके भारत के ऊपर टैरिफ की घोषणा कर दी, जिससे साफ पता चलता था कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कुछ तो दरार आ रही है। लेकिन इसी बीच में भारत और रूस ने जब मीटिंग की और भारत और रूस के बीच में एक ऐसी ट्रीटी साइन हुई है जिसके अंतर्गत भारत की सेना रूस के किसी भी पोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट को कभी भी यूज कर सकती है। और ऐसा ही है रूस के साथ भी, यानी कि रूस की सेना भारत के किसी भी सैन्य बेस को, किसी भी मिलिट्री बेस को कभी भी यूज कर सकेगी एक दूसरे की बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। यानी कि एक बात साफ है कि रक्षा संबंधों में भारत और रूस एक बार फिर से बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुके हैं और यह बात अमेरिका को पूरी तरह से ठनक चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बौरा चुके हैं। वैसे ही लगातार जब से वह राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं, उसके बाद से वह एक बार देखे जा रहे हैं कि वह अपने कई बड़े कारनामों की वजह से हर दिन लिस्ट में आते रहते हैं, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे रूस के साथ हो, या फिर यूक्रेन के साथ हो, या फिर चीन के साथ हो, या फिर किसी भी देश के साथ, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने अपने बयान खुल करके दिए हैं, जिसकी वजह से वह दुनिया भर के निशाने पर सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में रूस और यूक्रेन को लेकर भी स्पष्ट किया था। उन्होंने साफ किया है कि रूस और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट को वह जल्द ही खत्म करेंगे और यूक्रेन को ही पीछे हटना पड़ेगा, यह बात भी सामने आ चुकी है। और उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद, जो वहां पर मौजूद अमेरिकी सैनिक हैं, उन्हें भी वापस बुलाने की बात कही है और किसी तरीके की आगे आर्थिक मदद को लेकर के साफ मना किया है। यानी कि अभी तक अमेरिका जो यूक्रेन को लगातार हथियार और वहां पर सहायता मुहैया करा रहा था, यहां तक कि कई अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, उन सब चीज़ों पर अमेरिका आगे से रोक लगाएगा। साफ कर दिया है कि अब इस स्थिति को ख़त्म होना चाहिए। यानी कि सही तौर पर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया के तमाम देशों से अपने हाथ पांव खींच रहा है। जिन देशों को सहायता के नाम पर वह अब तक लूट रहा था, उन देशों से वह अपने रिश्तों को तोड़ रहा है और ख़त्म कर रहा है और दुनिया भर के तमाम देशों पर टैरिफ बढ़ाता जा रहा है। साफ शब्दों में उसने कहा कि अब भारत के ऊपर भी वैसे ही टैरिफ लगेंगे जैसे बाकी अन्य देशों के साथ, और जिस तरह से भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है और कई चीज़ों में अमेरिका भारत के ऊपर 50% तक टैरिफ लगाने की बात भी कर रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका कहीं भी सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रहा है। ऐसे में भारत को क्या अमेरिकी F-35 को खरीदना चाहिए? एक बड़ा सवाल। रीज़न ये है कि अगर भारत अमेरिकी F-35 को खरीदता है तो अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इससे भारत को क्या भारत को कुछ छूट मिलेगी? नहीं। ऐसे में क्या भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या फिर रूस के Su-57 की तरफ? दरअसल अब तक बातें सामने आ रही थीं कि भारत अमेरिका के F-35 के साथ रूस के Su-57 को भी खरीदने वाला है। लेकिन अब जब F-35 पर तलवार अटकती दिखाई दे रही है तो अब बढ़ाव रूस के Su-57 की तरफ ज़्यादा झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, इस समय भारत को क्या सधे कदम रखने चाहिए? क्या भारत को F-35 डील के लिए और भी कुछ विचार करना चाहिए? क्योंकि अगर भारत उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो यह सिर्फ साजो सामान रह करके बन करके रह जाएगा, जो कि कहीं से भी भारत के लिए हितकारी नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत को F-35 के साथ जाना चाहिए या फिर Su-57 के साथ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हाँ, अपने दोस्तों साथियों तक यह वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा। साथ ही वीडियो को जाने से पहले अगर एक आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक और कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।